Hello everyone and welcome back to a brand new episode of UFC Fight Talk. आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि रेफरीज हैं या जजेस हैं और जो जूनियर एमेच्योर फाइट्स या फिर यूथ की फाइट्स को जज करते हैं या फिर रेफरी करते हैं। तो मैं दरअसल डिस्कस करना चाहता हूँ उन सबसे जो कि आईएमएफ रूल्स को फॉलो करते हैं। आईएमएफ का शॉर्ट फॉर्म होता है IMMAF एंड इसको अगर हम एलैबोरेट करेंगे तो इसका होता है इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन। तो इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर एवरी कैटेगरी। आज हम लोग यूथ बी एंड यूथ सी कैटेगरी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसको हम लोग फॉलो करेंगे। प्लीज़ इसको आप लोग समझिएगा, रेफरीज एंड जजेस, एंड साथ ही साथ कोचेस को भी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हिसाब से अपने प्लेयर्स को फिर तैयार करें। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वैसे तैयार किया जाता है और बच्चे भी इसको देखें सो दैट दे कैन लर्न कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ताकि जब मैच के दौरान आप उन गलतियों को ना करें जिससे हो सकता है आपके पॉइंट्स वगैरह डिडक्ट हो सके। सबसे पहले ये जान लीजिए यूथ बी एंड यूथ सी होते क्या हैं। यूथ बी जो हो गया आपका वो अंडर 16 हो गया। अंडर 16 मतलब 14 एंड 15 ईयर्स की जो रेंज होती है उसको यूथ बी बोला जाता है। एंड ग्रुप सी जो होता है या यूथ सी जो होता है दैट इज़ अंडर 14, जिसको 12 एंड 13 ईयर्स के बच्चों को बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूथ बी कैटेगरी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला रूल एंड रेगुलेशंस यही होता है कि नो फेस अटैक। फेस पे किसी भी टाइप का कोई भी अटैक इज नॉट अलाउड। यूथ बी एंड यूथ सी दोनों के लिए। मैं पहले यूथ बी को ले रहा हूँ तो पहले सिर्फ यूथ बी के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला हो गया नो फेस अटैक। सेकेंड है नो स्ट्राइकिंग विद नीज इन एनी फैशन। नेक्स्ट है नो ग्राउंडेड स्ट्राइकिंग ऑफ एनी फैशन। ग्राउंड सबमिशन कैन बी डन मगर नो ग्राउंड स्ट्राइकिंग ऑफ एनी फैशन। जैसे आप ज़मीन पे उसको ले जाते हैं ओपोनेंट को, फिर उसका आप ग्राउंड पाउंड करने लगते हैं तो दैट इज़ नॉट अलाउड। आप ज़मीन पे ले जाके सबमिट कर सकते हैं, दैट इज़ अलाउड। नो बाइसेप और काफ क्रश। नेक्स्ट है नो रिस्ट लॉक्स। नेक्स्ट है नो नी बार। जो लीगल है वो ये है, लीगल लेग अटैक्स आर स्ट्रेट एक्लीज लॉक एंड फिगर 4 एंकल लॉक विद स्ट्रेट लेग ओनली। सेवेंथ है नो ओमोप्लाटा सबमिशन। एट्थ है नो सुप्लेक्स एलिवेटेड और शोल्डर थ्रोज और स्लैम्स। हिप टॉस इज परमिसिबल बट एलिवेटेड शोल्डर के ऊपर से शोल्डर थ्रोज जो होते हैं या स्लैम्स होते हैं, सुप्लेक्स होते हैं, वो सब अलाउड नहीं है। पाइल ड्राइवर्स आर नॉट अलाउड। नो स्टैंडिंग गिलिटीन चोक्स। यस, ग्राउंड पे जब आप ले जा सकते हैं प्लेयर को तो आप वहां पर गिलिटीन कर सकते हैं। ऑलराइट। No linear kicks to the knee, no up kick from a grounded position, and next है no foot stomps। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो सबमिशंस वगैरह लगते हैं ना, इनको प्रॉपरली पूरा कंप्लीट नहीं होने देना। अल्टीमेटली वो छोटे बच्चे हैं, उनका हमको ख्याल रखना है, उनको इंजर्ड नहीं होने देना है या फिर कोई मेंटल स्ट्रेस या मेंटल कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आ जाए, इसलिए इससे उनको बचाना पड़ता है। तो आप जब रेफरी करेंगे तो आपको देख के लग जाएगा कि अब वो लॉक पूरा लग चुका है, बच्चा निकल नहीं सकता है। तो जैसे ही लॉक लगेगा और आपको ऐसा लगेगा बच्चा नहीं निकल सकता, आपको वहीं पर उसको रोक देना, पूरे लॉक को कंप्लीट होने नहीं देना है बच्चे की सेफ्टी के लिए। ऑलराइट। अब हम लोग ग्रुप सी पे आते हैं। ग्रुप सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत डेलिकेट बच्चे होते हैं इसमें, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है सो दैट दे फाइट इन फ्यूचर। ऐसे नहीं करना है कि बच्चे इंजर्ड हो जाए फिर वो फ्यूचर में कभी भी फाइट ना कर पाए। तो हमें बच्चों की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो ग्रुप सी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं हम लोग, ज़रा सुनते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला है कि फेस पे फिर से फेस पंचेज या फेस अटैक किसी भी टाइप का कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर है नो स्ट्राइकिंग विद नीज इन एनी फैशन, जैसा कि बी में था। नो ग्राउंड स्ट्राइकिंग ऑफ एनी फैशन, ग्राउंड सबमिशन कैन बी डन, जैसे कि ग्रुप बी में था। नो बाइसेप्स और काफ क्रश, जैसे कि ग्रुप बी में था। नो रिस्ट लॉक्स, जैसे कि ग्रुप बी में था। नो लेग सबमिशन ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, कोई भी लेग सबमिशन नहीं होना है। नो एक्लीज लॉक, नो फिगर 4, कुछ भी नहीं होना है। नो लेग सबमिशंस। नो ओमोप्लाटा सबमिशन, नो सुप्लेक्स एलिवेटेड शोल्डर थ्रोज और स्लैम्स, हिप टॉस इज परमिसिबल। नो गिलिटीन चोक्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन,
वहाँ पर जब बी में थे तो आपने देखा था कि ग्राउंडेड ओपोनेंट को आप गिलेटिन कर सकते थे, स्टैंडिंग गिलेटिन अलाउड नहीं थी। यहाँ पर ग्रुप सी में किसी भी टाइप का गिलेटिन अलाउड नहीं है। नो लीनियर किक्स टू द नी, नो अप किक फ्रॉम द ग्राउंडेड पोजिशन, एंड लास्टली नो फुट स्टॉम्प्स। तो ये जो थे ये ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के रूल्स थे। तो इन रूल्स को प्लीज बार बार देखिएगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। खासकर जो जजेस एंड रेफरी हैं, प्लेयर्स हैं एंड कोचेस हैं, आप लोग वैसे ही ट्रेनिंग करवाइएगा प्लेयर्स एंड कोचेस, ऑलराइट। और जो रेफरीज हैं, जजेस हैं, वो इसको अच्छी तरह से फॉलो करें सो दैट जब भी आप रेफरी या जजिंग करेंगे तो वहाँ पर गलती ना हो, बिकॉज आपकी एक गलती से बच्चे को इंजरी हो सकती है। ये भी हो सकता है बच्चे का पॉइंट डिडक्ट हो जाए या फिर एक जीता हुआ बच्चा हार जाए। प्लीज़ ये सब गलतियाँ मत करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी बनाऊंगा जिसमें मैं ग्रुप ए, जो यूथ ए जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड जूनियर्स, एमेच्योर एंड सीनियर एमेच्योर की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको मैं टिपिक करूंगा, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद वाला जो एपिसोड होगा उसमें मैं और भी जो फाउल्स एंड बाकी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू दिस पर्टिकुलर चैनल एंड होप दैट यू लाइक्ड दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।